आप सभी लोग चाहते थे कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं दिल्ली से कनाडा की जर्नी के बारे में आप लोगों से सही से एक्सप्लेन करूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ और वो सारी ही चीज़ें बताऊँ जो मैंने फ़ील किया इस जर्नी में। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। यदि आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं और कनाडा आना चाह रहे हैं और इन फ्यूचर यदि आना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है और आपको भी इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कनाडा आने के लिए मैंने लगभग 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें यहाँ के लिए पैकिंग करना, क्या यहाँ की ज़रूरतें हैं, किस हिसाब से क्या क्या सामान लेके आना चाहिए और 4 मेंबर के हिसाब से सबके लिए जो ज़रूरत है यहाँ की, जैसे विंटर की कैसी रहती है तो उसके हिसाब से क्या कपड़े रखने हैं, किचन के लिए कैसे सामान रखने हैं, क्या यहाँ ईज़िली मिल जाता है क्या नहीं मिलता, उस हिसाब से सारा मैनेज करके सामान को पैक करना। इवन फ़्लाइट के हिसाब से भी पैकिंग करना कि वेट इतना ही होना चाहिए, उस हिसाब से सारी पैकिंग की। और आप ये घर देख रहे होंगे जिसमें मैं रहती थी, इस घर के सारे सामान को निकाल के फिर से इसको सारे को पैक करना, एक एक आइटम को बहुत अच्छे से पैक करना। और बिल्कुल मतलब मैंने हेल्प ली थी है दीदी की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके कार्टन में एक एक सामान को बहुत अच्छे से रैप करवाया और उसके बाद इसको सारे रूम को खाली करके आना। हाँ जी, तो आना बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस सबको करते हुए मुझे 1 महीना आराम से लग गया था। देन हमारी फ़्लाइट थी, तो इस तरीके से ये घर है जिसको छोड़ के हम लोग आए। और अब मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि जो इंडिया का मज़ा है वो तो अलग ही है। और ये आ गया हमारा 2 जून, जिस दिन हमें जाना था उस दिन भी मेरे को बहुत काम थे। मतलब मैं बोलूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट लंच करने का भी टाइम नहीं था, इतनी जल्दी थी। और हम यहाँ लगभग 4 बजे करीब 2 जून को निकल चुके थे और 8:30 से 9 के बीच में हमारी नाइट में फ़्लाइट थी। ये फ़्लाइट कनेक्टिंग थी। सबसे पहले हम दुबई जाते तो दुबई जाने के लिए 4.5 घंटे इतिहाद फ़्लाइट से लगते हैं। हाँ जी, ये फ़्लाइट हमने इतिहाद बुक की थी जिससे हमें जाना था और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि 4.5 घंटे हमें दुबई पहुँचानी थी। और उसके बाद फिर हमारी दुबई से कनाडा मतलब बोलूँ तो पियर्सन एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी जो कि 14.5 घंटे की फ़्लाइट थी। हाँ जी, तो यहाँ देखिए सारी पैकिंग हो चुकी है और सारे सूटकेस को मैंने वेट भी कर लिया था क्योंकि एयरपोर्ट पे जाके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए सारी चीज़ें पहले से ही मैंने अच्छे से अपने समझ से कोशिश की कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे इतिहाद फ़्लाइट का ये तरीका होता है, यदि आप इतिहाद फ़्लाइट से आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने ईच लगेज को 23 केजी में रखें। हाँ जी, यदि आप सूटकेस अपने बना रहे हैं तो पर पर्सन 46 केजी आपको लगेज में ला सकते हैं। इसके लिए आप पर बैग 23 केजी का करिएगा। कभी भी ये कोशिश मत करिएगा कि 46 केजी पर पर्सन हो गया तो मैं एक ही सूटकेस में कर लूँ, जैसे कि मेरे से ये गलती हुई थी। और इसके लिए फिर मुझे एयरपोर्ट पे काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ अराउंड हम 6:30 बजे पहुँच गए हैं और अब यहाँ से हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और अपनी फैमिली बहुत दुखी है, सैड है, मैं भी काफ़ी सैड हूँ। बहुत मुश्किल टाइम होता है यह यहाँ पर और काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ। फ्रेंकली बोलूँ तो मतलब मैंने फैमिली 4 मेंबर के हिसाब से पैकिंग की थी। मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैंने डिवाइड कर दिया 23 केजी का पर बैग। और इसके लिए फिर मुझे एयरपोर्ट के अंदर लगेज को सिस्टमेटिकली सेट करना पड़ा और अपने रिलेटिव को सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो देनी पड़ी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने दुबई के लिए फ़्लाइट पकड़ ली है और दुबई में की फ़्लाइट में देखिए बच्चे काफ़ी इंजॉय करें। इतिहाद फ़्लाइट रियली बहुत अच्छी फ़्लाइट है, बहुत खाने पीने की अच्छी सुविधा है, बच्चे बहुत इंजॉय किए इसमें। और इस फ़्लाइट में हम 4.5 घंटे बिताए। हाँ जी, और ये कनाडा तक आना इट्स थोड़ी सी बहुत थोड़ी तो नहीं कहूँगी, बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है। हाँ जी, लगभग 18.5 घंटे हमें लगे थे कनाडा तक पहुँचने में। और मैं तो बोलूँ तो मैं तो घर से ही मतलब काम करते करते चीज़ों को सेट करते करते, बीइंग अ इंडियन लेडी हम लोगों के बहुत सारे काम होते हैं और हम अपनी लाइबिलिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो घर की भी सारी चीज़ों को सेट करते हुए
मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो फाइनली जब मैं फ़्लाइट में बैठी तो मैंने रेस्ट किया और देखिए यहाँ पर हमने 4.5 घंटे फ़्लाइट में बिताकर हम दुबई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। ये दुबई एयरपोर्ट है और आप मेरा फेस देख सकते हैं कि मैं कितनी टायर्ड हूँ यहाँ पर। इसके बाद फिर से हमें फ़्लाइट पकड़नी थी अराउंड 3.5 या 4 घंटे के बाद। तो हम यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही रेस्ट कर रहे थे। ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और जब अब हमें जो फ़्लाइट पकड़नी थी इतिहाद ही की थी, लेकिन इसके लिए हमें सही में पोटेंशियल चाहिए था। 14.5 घंटे हमें इसमें बिताने थे और देखिए हमने फ़्लाइट फिर से पकड़ ली है। ये हमारी अब ये दुबई से कनाडा वाली फ़्लाइट है, ये भी इतिहाद की है। जैसे कि मैंने बताया कि कनेक्टिंग फ़्लाइट हमने ली है। तो देखिए हम बैठ गए हैं और इस फ़्लाइट में हमने 14.5 घंटे, हाँ जी 14.5 घंटे बिताए हैं। सुनने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बीत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम आती है। यदि आप छोटे बच्चे के साथ हैं तो मे बी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से 14.5 घंटे हमने इंजॉय किया और जो भी हमारी टायर्डनेस थी, जो भी मतलब हम सो नहीं पा रहे थे, रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो हमने इस फ्लाइट में काफ़ी आराम से इंजॉय किया। काफ़ी टाइम हमको मिल गया था और काफ़ी तरह का हमने ये इसमें फ़ूड भी इंजॉय किया। सही में बहुत अच्छी फ़्लाइट है। यदि आप कभी कनाडा आने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस फ़्लाइट से टिकट करवा सकते हैं। बहुत अच्छी रही, मेरे दोनों एक्सपीरियंस अच्छे रहे, चाहे वो दिल्ली से दुबई तक का रहा हो और दुबई से कनाडा तक का। तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और खाने पीने हर तरीके से सारी ही चीज़ें बहुत परफेक्ट थी। तो ज़रूर से यदि आप आना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए लगभग हमारे 14.5 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं और हमारी फ़्लाइट अब यहाँ पर लैंड करने वाली है। तो देखिए इस तरीके से हमने 14.5 घंटे यहाँ फ़्लाइट में बिता लिए हैं और अब उतरने की बहुत खुशी है, क्योंकि इतने घंटे बैठने की आदत नहीं होती है। हर किसी के लिए थोड़ा सा बोरियत होने लगती है लास्ट मोमेंट पे। तो अब हम उतरते वक्त हमें बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली अब हम कनाडा पहुँच गए, क्योंकि कनाडा तक पहुँचने में जो इतनी जर्नी करनी पड़ी, इतनी घंटे बैठना पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जब फैमिली होती है तो मज़ा आता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, बच्चे थे, सब लोग थे, तो हम अच्छे से एंजॉय करते हुए कनाडा तक आए। और देखिए कनाडा में अब ये लैंड होने वाली है। और जब हमने कनाडा में लैंड किया था तो लगभग यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे थे, मतलब 3 जून की दोपहर में 12 बजे हम यहाँ पर लैंड किए। और इसके बाद एयरपोर्ट के अंदर ही हमारी काफ़ी फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ी, जैसे इमिग्रेशन में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद हमने यहाँ सिम कार्ड भी लिए, जो कि होना बहुत ज़रूरी था, जिससे हम किसी को भी कांटेक्ट कर पाएँ। बस इसमें भी टाइम लगा और उसके बाद हमने अपनी टैक्सी बुक की और ये ड्राइवर हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और ये लगभग 75 से अबव हैं हमारे सारे लगेज को रखने में। और हमसे बोला कि बिल्कुल भी आप हाथ नहीं लगाइए, मैं सब रख लूँगा। मतलब इसको देख के लगा कि इस एज में भी आदमी कितने पॉजिटिव हैं, कितने स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारा सामान इनकी गाड़ी में हमने रख दिया और इसके बाद हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ, जहाँ हमने एयरबीएनबी बुक कर रखा था इंडिया से ही। और हम इसके पीछे से इसके लॉक को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बैक साइड से हम इसे ओपन कर रहे थे, जबकि इसकी डायरेक्शन दूसरी थी जहाँ से हमें इसे ओपन करना था। तो इससे हमारा समय तो ख़राब हुआ। तो यही कहते हैं कि जब नई जगह जाते हैं तो बिल्कुल माइंड भी काम नहीं करता और सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप से शुरू होती है, बिल्कुल बिगनिंग होती है। बिल्कुल हर चीज़ में आपको एक्सपीरियंस और आइडिया मिलता है। मैं बोलूँ तो मेरे को कुकिंग करने में, गैस ऑन करने में, बेसिक चीज़ें जो हम लोग अपने इंडिया में मतलब हम बचपन से करते आते, तो हम लोगों को लगता है हर चीज़ बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। बट जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते तो हर चीज़ में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो वही चीज़ें हम दोनों के साथ हुई। तो लॉक खोलने में और ऊपर सामान लेके आने में काफ़ी चीज़ें हमने सीखी और समझी। तो मेरा ये वीडियो बनाया भी इसीलिए है कि यदि आप कभी भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं कनाडा का, तो आप
के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाए मेरे वीडियो से। और देखिए यहाँ मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, ये 2 BHK था, मतलब यहाँ पर 2 BHK को 2 BR कहते हैं जो हमने ये घर लिया था। और इसमें हमने 1 महीने स्पेंड किए और 1 महीने के बाद फिर हमने फाइनली अपना घर लिया जो रेंटेड है। और मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, ये प्लेस ETBCO है जहाँ पर हम रहे 1 महीना। और फ्रेंकली बोलूँ तो शुरू में बिल्कुल भी माइंड काम नहीं करता, बिल्कुल आइडिया नहीं होता चीज़ों का तरीका क्या है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। आशीष ऑफिस चले गए और मेरे पास लंच बनाने के लिए राइस नहीं था, तो फिर मैं बाहर निकली और ख़ुद ही मैंने जाके आइडिया लिया कि कैसे लेना है। और यहाँ रात को 9 बजे करीब सारी शॉप बंद हो जाती है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकते, तो ये यहाँ का रूल है। तो बच्चे घर में बोर होते थे तो मैं शाम के टाइम में इनको पार्क में लेके आती थी, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने 1 महीना बिताया। कभी लाइब्रेरी लेके बच्चों को जाती थी, कभी पार्क लेके जाती थी और कभी बच्चों को दूसरी जगहों पे घुमाकर, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर रही थी, मेरे लिए भी नई नई चीज़ें थी। लेकिन हाँ, यहाँ पीपल बहुत हेल्पफुल हैं, यानी आपको आइडियाज़ नहीं है तो वो हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि कैसे करना है। तो इससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और ये देखिए स्ट्रीट कार, इसके थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसमें बस हमें यहाँ पर $3.5 पे करना होता है और ये 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। हाँ जी, 2 घंटे तक वैलिड रहता है और $3.5 में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे कितनी दूरी की है, लेकिन आपका फेयर इक्वली रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके थ्रू मैं काफ़ी एक्सपीरियंस किया और काफ़ी हम इधर उधर गए, जैसे कि शॉपिंग मार्ट होता है, बिल्कुल पता नहीं होता कैसे बाय करना होता है। और बोलूँ तो इंडिया से तो बहुत ही अंतर है हर चीज़ में। यहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत इंडिपेंडेंट बना देती हैं। यहाँ हर चीज़ ज़्यादातर अपने से करनी होती है, मशीनरी बेस है, जिसमें आपको इंडिया में वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे हर कोई हेल्प के लिए खड़ा होता है बिलिंग करने में, यहाँ पर अक्सर बिलिंग भी खुद से करनी होती है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली होती हैं। तो मतलब मैं बोलूँ तो हर चीज़ एक एक स्टेप जब हमने बढ़ाया तो बहुत कुछ हमने यहाँ से, मैं बोलूँ तो अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत नए नए आइडियाज़ मिले, जिसको मैं हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। लेकिन सही में बहुत अच्छी कंट्री है, घूमने लायक है, रहने लायक है और बहुत नीट एंड क्लीन है। जो कि हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन 400 है और यहाँ पर पॉल्यूशन है ही नहीं। हाँ जी, सुन के अजीब लगता है बट ये पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, यहाँ पर बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है, सारे एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से फ्रेश दिखते हैं, ग्रीनरी बहुत है। और ये देखिए बच्चों को, जैसे कि मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी लेके आती हूँ, तो ये बच्चे लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही थी जुम्बा डांस, तो उसी को ज्वाइन किया था, बस हाफ एन आवर के लिए थी ये, तो उसमें इंजॉय कर रही हूँ। ये बस ये वहाँ से बहुत पास था जहाँ हम रुके हुए थे। और ये आप देख रहे हैं कितनी क्यूट लग रही है डक। हाँ जी, ये लेक शोर है, यहाँ कनाडा में आपको बहुत लेक शोर इस टाइप से देखने को मिलेगा। और साथ में ये आपको बफल हेड डक मिलेगी। हाँ जी, ये बहुत हैं डक जो कि ऐसे तैरती रहती हैं यहाँ पर और बहुत क्यूट लगती हैं। तो इस तरीके की जब नेचर देखने को मिलता है तो किसका मन घर वापस जाने का करेगा। हाँ जी, इतनी सुंदर जगह है, मतलब जब भी इधर आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, पीसफुली ग्रीनरी, पानी बहता हुआ, पानी इतना क्लीन है और इतनी शांति की क्या बताऊँ। तो यहाँ हमने प्लान किया कि एक सैटरडे को यहाँ बैठ के हम चाय को एंजॉय करेंगे। हाँ जी, और तो हमने प्लान बना ही लिया था, तो एक दिन हम चाय बनाकर यहाँ पर आए और बच्चे भी अपने स्नैक्स सब चीज़ें लेकर आए और मॉर्निंग के टाइम हम यहाँ बैठकर चाय को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कनाडा में ही पॉसिबल है जो हम कर रहे हैं, ये कहीं दूसरी जगह तो जल्दी पॉसिबल नहीं है। और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपने में इंजॉय करते हैं। तो साथ में लोग यहाँ वॉकिंग भी हो रहा है, बच्चे प्लेइंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं और हम अपना इंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए मॉर्निंग ऐसी हो तो हर कोई इसको एंजॉय करना चाहेगा, नेचर के साथ मॉर्निंग बिताना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो आप देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और कितना क्लीन है, जबकि यहाँ पर साइकिलिंग भी हो रही है, जॉगिंग भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है, बच्चे खेल भी रहे हैं। और आपको पता है ये लोग पार्टी भी कर रहे हैं, यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है। लेकिन
बिल्कुल शांति है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ शेयर करने की, जिससे आप भी दूर रह के भी कनाडा को एक्सपीरियंस कर सके। इसी तरह के और भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। अब अपना खूब सारा ध्यान रखिए। जल्दी मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।